इधर एक कोटेशन बोल रहा है कि इन द नॉन डुअल हाउ कैन देयर बी द डुअलिटी ऑफ रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट और इट्स लैक। कह रहे हैं कि उस जो अद्वैत है वहां पे कैसे कोई बोधवान हो सकता है, कैसे कोई मोक्षी हो सकता है और उसका अभाव भी कैसे हो सकता है। हाँ बोलिए। मैं कह रही थी व्यक्ति भाव नहीं रहा तो क्या स्मृति भी नहीं रहेगा? स्मृति ये आपका प्रश्न है? जो कहा जा रहा है कि व्यक्ति नहीं है, तो स्मृति है। हाँ बिल्कुल है। तो स्मृति रहेगा तो व्यक्ति तो रहेगा। हाँ है ना, स्मृतियों में व्यक्ति है, इसका कोई सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है, स्मृतियों में है। स्मृतियों में तो आपका बचपन भी है, क्या है आपके हाथ में? स्मृतियों में तो सब कुछ है, वही तो बताया जा रहा है। ये पूरा वर्ल्ड स्मृतियों में ही है, इसका कोई रिजिड स्टैंड पॉइंट नहीं है, ये कोई आपके सामने रियलिटी नहीं है, इट इज इमेजिनरी, ये कल्पित है, ये सपने की जैसा है। इतना कुछ बोला जाता है ना, इसीलिए तो बोला जाता है व्यक्ति और स्मृति, ठीक है, ये दोनों सेम है। आपको लगता है कि मैं ये हूं, मैं ये वह हूं, ये जो भी लगता है दे आर मेमोरीज, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। देयर इज ओनली योर इम्पर्सनल प्रेजेंस एंड in that impersonal presence there is no yours. There is impersonal presence, there is no my impersonal presence, there is no me, but you cannot deny that I am. इस I am को किसी भी हाल में आप शब्द से जाहिर करना चाहोगे वो मेमोरी ही है, और ऐसे ही पूरा वर्ल्ड बना है। यही तो बोला जा रहा है, इन दैट नाउ, इन दैट प्रेजेंस, प्रेजेंट मोमेंट जब बोला जा रहा है, आई एम को बोला जा रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विथ राइट नाउ इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट? जस्ट फॉर अ स्पैन पॉज योर थॉट, यू नेवर एग्जिस्ट, your all story is gone, nothing is there, even you don't know that you are in ashram or you are in your house or flat, nothing, male or female, nothing exists apart than your thought. That is the thing, that is the reality that you cannot reject, cannot deny. ट्रुथ उसको बोला जाता है जिसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट उसको बोला जाता है जो कोई मान सकता है, कोई नहीं मान सकता है। मेमोरी आपको बताता है कल 20 रुपए उधर था, आपके हस्बैंड बताएंगे नहीं इधर नहीं उधर था, इट कैन बी डिनाइड। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की कोई भी इशू को आप डिनाई कर सकते हो, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। इसीलिए बोला जाता है दे आर नॉट रियल, बेस्ड ऑन मेमोरी, है ना। कितने महत्वपूर्ण आपके पास कितने सब इश्यूज थे जो आप आज आपको याद भी नहीं है, एंड लाइफ गोज ऑन। वैसे ही आज भी आपके पास लगता है कि जो कुछ भी है जैसा भी है, अगर कुछ भी ना रहे देन ऑल्सो लाइफ गोज ऑन एंड यू आर दैट लाइफ। आपका ना बर्थ है ना डेथ है, बर्थ आपके पास सिर्फ मेमोरी के हिसाब से है, यू डोंट नो योर बर्थ टाइम। कोई भी अपना मौत नहीं जानता, कोई भी अपना मौत को परसीव करके कुछ भी नहीं लिखा है, वो अच्छा है या बुरा है, हो सकता है वो मजेदार हो, कोई भी नहीं लिखा है। वी हैव ओनली परसेप्शन, कॉन्सेप्ट्स, इसके ऊपर आधारित होकर व्हाट आर दोज मेमोरीज। मैंने देखा है उसने वो ऐसा मरा है, उसने वो ऐसा मरा है, और आप एक फेशियल एक्सप्रेशन को
मौत का पैमाना मान लेते हो, ऐसा होता है मौत। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पास्ट है, फ्यूचर है, इसके ऊपर ही आधारित है आपका पूरा लाइफ का फंडा, पूरा स्टोरी। आई एम सो एंड सो, आई एम गुड, आई एम बैड, मुझे ये मिला है बचपन से, मुझे नहीं मिला है, मुझे ये मिल सकता है, मुझे अभी ये मिल रहा है। बट इन दैट पॉज ये सब कहां है? बट आर यू डिसअपियर? कैन यू से आई एम नॉट? फिर से कोशिश कीजिए, जस्ट फ्यू, 1 सेकंड के लिए माइंड को बोलिए फुल स्टॉप। नथिंग एग्जिस्ट, नथिंग एग्जिस्ट, यही बताया जा रहा है। बिल्कुल है, मेमोरी बिल्कुल है, इट इज देयर टू बी यूज। जरूरी होगा ना, लाइफ मेमोरी की यूज करता है। आपको जरूरत नहीं होता है खुजली करने के लिए हाथ उठाने का, आप थोड़ी संकल्प करते हो। इट इज द मैटर ऑफ लाइफ इटसेल्फ। प्रॉब्लम है द पर्सन कम्स, वो बोलता है मेरा मेमोरी है, उसके बाद आई हैव टू यूज इट। ये फॉल्स है। इट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आप गिरोगे ना सीढ़ी से, पूरा बॉडी बोल देगा कि क्या कहां कहां पकड़ना है, क्या उस समय पे कैसा करना है। इट हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, यही बताया जा रहा है। इन दैट नाउ ओनली यू एग्जिस्ट, विदाउट नेमिंग, विदाउट फॉर्म, एफोर्टलेसली। लाइफ ऐसे ही एफोर्टलेस है। तो हमको क्या कोई कॉन्सेप्ट ना रहे? बॉब बोलेंगे, मैं भी यही बोलता हूं, किसको रहेगा कॉन्सेप्ट? दैट इज द फंडामेंटल। किसको रहेगा कॉन्सेप्ट? लाइफ को रहेगा। जैसे हर कोई इतने सारे कॉन्सेप्ट है, व्हाई यू आर सो मच वरीड? कॉन्सेप्ट रहेगा। हम इसके बाद बोलते हैं माइंड आता है, क्योंकि माइंड ऑलवेज डिवाइड्स इन पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। और माइंड बोलता है कि कॉन्सेप्ट नहीं रहना है ना, कॉन्सेप्टलेस बनना है। मेमोरी नहीं रहना है ना, क्योंकि मेमोरी मतलब पास्ट। एंटिसिपेशन नहीं रहना है, एंटिसिपेशन मतलब फ्यूचर। बट द पॉइंट इज they are exist in appearance, they exist, surely they exist, but to whom? किसको? There is no me who can take a hold of it. That is the fundamental. और वहां से ही पूरा स्टोरी बिगिन होता है। ये जो स्टोरी है किसको है? कॉन्शियसनेस को है। लाइफ ही माइंड पर के मन के दोनों आपके डिवाइड कर देता है। बिल्कुल। उसका जो इल्यूजन है, इल्यूसिव जो एस्पेक्ट है लाइफ का, वो आता है दैट लाइफ फंक्शंस, वो अपने आप बढ़ जाता है दोनों में। बट के वो बोलता है कि आई एम द पर्सन, आई हैव टू डील विद द थिंग्स। तो मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ में है नहीं। फिर से एक ही बात होता है, नो द ट्रूथ, दैट्स ऑल, एंड इट विल सेट यू फ्री। आपको जब पता चलता है ये सपना है, आप अपने से मुक्त हो जाते हैं। और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इट इज सिंपल थिंग, नो द थिंग्स एज दे आर, और कुछ भी नहीं करना है। बॉब बोलते हैं नो द माइंड, अंडरस्टैंड द माइंड, डोंट फाइट विथ इट। जानिए ये क्या है, ये लाइफ ही है। उसका इल्यूजन है कि माइंड में बढ़ता है पूरा ये वर्ल्ड। नथिंग एग्जिस्ट, कुछ भी नहीं है। ना आप मेरे सामने बैठे हो, ना मैं आपके सामने बैठा हूं। देयर इज ओनली वन लाइफ, ओनली वन लाइफ। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। No, there are apparent question answer sessions, but there is no questioner, there is no answer. There is only consciousness, it's pure subjectivity playing its role. तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूं या आप मुझे क्वेश्चन करें, मतलब नहीं है इसमें कुछ।
बट सीमिंग एवरीथिंग विल गो ऑन, ये चलता रहेगा। कौन करेगा काम? काम घटेगा। जैसे अच्छा, आप तो क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये हाथ क्यों उठा रही हो? अच्छा अब ये बताओ ना, पहले आंसर दो। आपने काम के बाद जब आप क्वेश्चन किए, कौन सा हाथ उठाइए आपका अपना? आपने आप ही उठाया। कौन सा हाथ उठा? पता ही नहीं आपने काम किया, ऐसे काम होता है। तो मैं यही बोल रही थी कि एक दिन आप बोल रहे थे ऐसा कुछ, तो मुझे अभी लगा कि जो इस पथ में जो इसका ये जो बोल रहे थे ना, जो अब क्या बताए कि प्रेजेंट में रहो। हाँ। यू आर इन ऑलवेज प्रेजेंट, इसके सिवा आप प्रेजेंट के सिवा कहीं हो ही हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। कोई भी नहीं है। तो इस सिचुएशन से को हम लोगों को कोई काम करना है तो ऐसे ही कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। कौन सोचेगा? हाँ, नहीं, सोचना नहीं है। यू आर मेकिंग इट अनदर जॉब, क्या अभी यही सोचना है? सोचना है ये अगर जी जरूरी होगा ना, जरूरी होगा ना। जब कल ये जो कैंडल है, कैंडल जो स्टैंड है, वो सेशन से पहले महाराज ने उनको लाने के लिए बोला। इट इज अबाउट द फ्यूचर, है ना? व्हाई नॉट, इट विल हैपन। प्रॉब्लम इज आपको लगता है कि देयर इज अ पर्सन जो सब कुछ कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट लाइफ इंटेलिजेंस इट फंक्शंस एज यू whenever it is necessary. That is the fundamental. The worriedness come, anxiety come, depression come, fear come. From the reference point, there is a separate entity जो मर सकता है, जिसको कुछ हो सकता है। The understanding is there is no separate entity. पता चल रहा है? There is no separation between you and me, none whatsoever. It is one life and you are that life. That is the understanding. Focus on it. आप इसको इन्वेंट करने का कोशिश करो कि क्या बोला जा रहा है। हाँ, आपको ऐसे कोई पैतरा करके ध्यान पे नहीं बैठना है। जस्ट इन्वेस्टिगेट वेयर इज द पर्सन। क्योंकि अभी आप सोचते हो, सोच घटता है आपके थ्रू, थिंकिंग घटता है और आप कुछ प्लान करते हो। ओके, डू प्लान्स, देयर इज नो हार्म। लेकिन कितना बार ऐसा ही तो है, आपने ही प्लान चेंज कर दिया है, उस मौके पे जाके आपने अलग ही कुछ किया है। ऐसे करोड़ों इवेंट्स का पूरा हमारे पास चेन है लाइफ। बट वी बिलीव दैट देयर इज अ पर्सन जो जैसा प्लान करेगा वैसा होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो बुरा होगा। बट अगर हम एक क्लियर कट ऑब्जर्वेशन रखें तो देखेंगे एवरीथिंग इज चेंजिंग बाय इट्स ओन अकॉर्ड। नो वन हैव एनी होल्ड बिकॉज देयर इज नो वन। आप ही क्यों बदलते हो अपना सिद्धांत? बदल देते हो ना, कौन बदलता है? अगर मैं ढूंढू जो फाइंड आउट द ब्लडी पर्सन जिसने बोला था ये, कितना बार आपको सॉरी बोलना पड़ेगा लाइफ में? अरे मैंने ही बोला था। आप बाथरूम जाने का भी 4 बार प्लान बदल देते हो, ये बदलता है। आपने बोला अभी नहाने जाऊंगा या नहाने जाऊंगी, जाते हो क्या उसी टाइम पे? सो वेयर इज द पर्सन? दैट इज द फंडामेंटल थिंग्स। आप फाइंड आउट करो कि कोई पर्सन है या नहीं। नहाना चलेगा, खाना चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट द पेन इज यू बिलीव दैट देयर इज अ पर्सन एज डूअर। आस्था ये है, आई एम द लाइफ प्लेइंग माई रोल एज समवन हियर, समवन देयर। देयर इज नो डिफरेंस। मैं ही माँ हूं, मैं ही बच्चा हूं। अभी तो इस सिचुएशन में मैं हुई, शायद हो सकता है। सी, बात वो नहीं है। हर किसी को यू हैव टू इन्वेस्टिगेट बाय योरसेल्फ। वो इन्वेस्टिगेशन आप हमारे सामने कर सकती हो, बैठे हमारे साथ कर सकती हो। किसी का ऐसे हो सकता है, किसी का दोनों में हो सकता है, किसी को सैकड़ों अलग अलग पथों से हो सकता है। बट यू हैव टू इन्वेंट वेदर देयर इज अ पर्सन और नॉट। मुझे सुन के लग रही थी कि ये जो वो बता रहे हैं, तो आपसे भी तो मैं ऐसी ही बात सुनती हूँ। See, that is the thing. That is the thing. बात वही है। जब नाव बोला जा रहा है,
जब प्रेजेंस बोला जा रहा है, जब आत्मा बोला जा रहा है, दे आर द सेम वर्ड, एक ही जगह पे पॉइंट किया जा रहा है। क्वेश्चन आंसर मतलब क्या है, आप पूछोगे और कोई अलग है आपको आंसर देगा और आपको पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। लेकिन मैं क्या बताता हूं बार बार कि मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको, जस्ट आई एम गिविंग यू योरसेल्फ, बिकॉज देयर इज नो अदर्स, कुछ है ही नहीं आपके सिवा, देयर इज वन लाइफ एसेंस। समझ में आ रहा है? वही ये जब तक कोई अपने आप सॉर्ट आउट ना कर दे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, लाइफ ऐसा ही चलेगा। देयर विल बी इंटरप्रिटेशंस, इनर सफरिंग्स, वर्डिडनेस, व्हाट विल गोइंग टू नेक्स्ट, ये सब चलता रहेगा। बस जब आप सॉर्ट आउट कर लेते हो और आपके पास क्लैरिटी अगर आ गया, सिर्फ इतना ही हो जाता है, देयर इज नो मोर इन स्ट्रगल, और सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। तभी आपका वही परिवार रहने वाला है, वही ऑफिस रहने वाला है, वही जॉब रहने वाला है, बट नाउ इट्स समथिंग डिफरेंट। इस पॉइंट में ही कह रही थी कि कोई कुछ करने का नहीं है, जो सामने आते हैं इसी पॉइंट में मैं कल बोल रही बता रहा था ना, खुद को थप्पड़ ना मारने से जो जो करना पड़ता है, मैंने अगर बोला खुद को थप्पड़ मत मारो, तो जो करके आप समझो ये सॉर्ट आउट करोगे वैसा ही है, मत मारो। अब क्या करोगे? दैट्स द थिंग, आपने किया भी नहीं किया भी, दैट इज द जंक्चर जो विज्ञान वैरव में बोला जाता है, दैट इज द जंक्चर जो लाओ त्सु बोल रहे हैं। आपने किया भी, यू डू इन्वेस्टिगेशन कि ये मेमोरी है या नहीं, हाँ, उसके बाद फ्यूचर है या नहीं, पास्ट है या नहीं, मेरा प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, बचपन में क्या हुआ था, जवानी में क्या हुआ था, बुढ़ापे में क्या होगा, दोज आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हो। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर सब्जेक्टिविटी, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, बॉब भी बोलते हैं, द आंसर इज नॉट इन द माइंड, यू कैनॉट हैव आंसर। किसी के पास, इसीलिए इस लाइफ का कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि लाइफ इज प्योर सब्जेक्टिविटी। ये प्योर सब्जेक्टिविटी है, यू आर दैट इज द थिंग। हाउ कैन यू नो योर सेल्फ? ओनली यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ। और ये अबाउट कितने चाहिए? जितने सारे लाइब्रेरी है, सब पुस्तक लाओ, सब अबाउट ही है, कितना पढ़ोगे, कितना जानोगे? जानिए, ये भी तो हो सकता है कि कोई लोग इस पथ में नहीं आए अगर, तो लेकिन उसको सारा जीवन कर करके वो सीख गया कि कुछ करने का ही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सी अगेन, यू आर सर्चिंग सम इफेक्ट ऑफ इट, देयर इज नो इफेक्ट। इसको ही कृष्ण बोलते हैं महाफलेषु कदाचन, देयर इज नो इफेक्ट। कि ये हो सकता है इस पथ पे आना, बट हु? अंडरस्टैंडिंग इज, कौन आएगा, किस पथ पे आएगा? आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे आपके कच्चे बाल पक्के होते हैं, ये वैसा ही है ना? किसको हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? आप क्या बोलते हो? ऐसा ही होता है। नहीं, मुझे टाइम बताओ, डेट बताओ, किस पथ पे हुआ? सबका यही पथ है, कुत्ते का भी वही पथ है। देयर इज नो वे। इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना, पथलेस, इसका कोई वे नहीं है। सिर्फ इतना ही बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं, इन फर्स्ट, एकदम प्रिलिमिनरी में डू इन्वेस्टिगेशन। यू आर नॉट दैट व्हाट यू थिंक योरसेल्फ टू बी, यू आर नॉट दैट। दैट्स ऑल, स्टार्ट एंड एंड, कुछ भी नहीं है इसके सिवा। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान है। जैसे आज तक आप बड़े हुए हो, वैसे ही आपका लाइफ चलता रहता है, कुछ भी नहीं होता है। तो कोई परमात्मा है, अगर ऐसे मैं हाइपोथेटिकली सोच लूं, तो वो हंसता है, बैठे बैठे क्या होने वाला है, तू जान गया तो
क्या नहीं, समझ रहे हो बात? कुछ भी नहीं होने वाला है। यही है जब मैं बोलता हूँ होपलेस केस है ये, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी क्या हुआ, आप जो एक्सेसिव लोड लाइफ के लेके फिरते हो, आपका अगर अर्निंग 20,000 है मंथली, एक पैसा भी नहीं बढ़ने वाला है उसमें, ठीक है। और अगर आप नहीं समझ के या समझ के कल आपका 2 करोड़ का लॉटरी लगने वाला है तो लगेगा, इस अंडरस्टैंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता उसमें, कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज लाइफ स्टोरी गोज ऑन। अपरेंटली सब कुछ करेंगे हम लोग, बात करते हैं ना आश्रम कैसे चलेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बट इट डजंट टच आवर इनर कोर, नथिंग मैटर्स, है ना। कितने सारे तारे बने, कितने सारे ग्रह नक्षत्र बने, आकाश का क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही इसमें कुछ नहीं होने वाला। यू आर द स्काई ऑफ अवेयरनेस, दैट इज द बेसिक। अगर नहीं लग रहा है आई एम अ पर्सन, ठीक है ना, देन डू इन्वेस्टिगेशन। इज देयर एनी पर्सन, ठीक है। अगर लग रहा है नो, देयर इज नो पर्सन, यू आर फ्री राइट नाउ, तभी लाइफ ऐसा चलता रहेगा। आपका पति झगड़ता रहेगा शायद आपसे, हाँ, या आपकी पत्नी आएगी रात को लेट आओगे तो गाली पड़ने वाले हैं, ये सब चलता रहेगा, कुछ भी भेद नहीं होने वाला है इसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। बॉब बोलते इट इज नो थिंग, इट इज नॉट अ थिंग, इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, यू कैनॉट नो ऑब्जेक्टिवली एनीथिंग। हम लोग सब ऑब्जेक्टिवली करना शुरू कर देते हैं। वी लीव अवर रिलेशंस ऑब्जेक्टिवली, वी वांट fruits of our karma objectively, everything is objective and answer is not there। इसलिए आप कुछ भी अर्न कर लो, इतने सारे पुस्तक पढ़ लो, बॉब की 20-30 बुक्स है, आप पढ़ लो, if you have objective goals you will certainly fail। कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। सिचुएशन वगैरह या फिर ये सब इसीलिए इफेक्ट रहता है क्योंकि हमारे से ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। Yes, life is pure subjectivity and you are searching life in objectivity. How can you get any answer? A single answer. How can you get? इसलिए आपको लगता है कि रिलेशंस के बीच कुछ पैचअप कर लूं तो सही हो जाएगा, 2 दिन बाद बिगड़ जाता है फिर से। आपको लगता है कि ये ठीक कर लूं, कुछ अलग हो जाता है। You are searching in wrong way। ये जो आप बोले ऑब्जेक्टिवली हम लोग करते हैं, तो ये आनंदमयी माँ इसको अच्छे से बताए। जे घर में जो जिसके साथ आप रहते हैं, घर में हो बाहर में हो, उसको ही परमात्मा समझे, माने सब्जेक्टली डील करे। डील बोल रही हूँ मैं, हाँ। कैसे समझोगी आप? उन्होंने कहा जे आप उनको क्यों जी रही हो? हाँ ना, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली बोले तो मुझे ऐसा लगा। नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, देयर ऑल स्ट्रैप्स। क्यों ऐसा करना है? समझो, क्यों समझू? व्हाई शुड आई फॉलो अदर्स? हाँ, हमको क्या बकरी का भीड़ लगाना है क्या इधर? ऐसा नहीं है बात। कैसे आप समझोगी? आपने अपने लड़के को नारायण समझा, हाँ, ठीक है, और बोल रही है वो बोल मैंने उनको जीने दो ना उनका लाइफ। हाँ, बात वही है, उनको जीने दो। कल आपका पर्स निकाल के पैसा लेके जाएगा 10,000, तब बोलना नारायण ने निकाल के लेके। मैं क्वेश्चन मार्क था जी, ऐसे कैसे होगा? इसका मतलब ये नहीं आनंदमयी माँ गलत है। नहीं, उन्होंने बोला ही वी आर सर्चिंग ऑब्जेक्टिवली, द वर्ड इज ऑब्जेक्टिव। वर्ड का पैटर्न ही है ड्वेलिस्टिक। जब मैं बोलता हूं बी हियर, ये ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं। वर्ड के पास ऑब्जेक्टिविटी के सिवा कुछ है ही नहीं। देयर कैनॉट बी वर्ड अंटिल देयर इज एनी पर्सपेक्टिव, और वहां से मैं वर्ड को पुट करूं। अभी मैं बोल रहा हूं, इट्स अगेन साइलेंस, इट इज ड्युअलिटी। ड्युअलिटी में, इसलिए वर्ड में, माइंड में कभी नहीं। आई एम यूजिंग माई मेमोरी,
I am using my mind, but I am not pointing the mind. I am not pointing the memory or person. ये सब एक ही है. We are using word for truth, not for stories. वो बात है. समझो मतलब मुझे तो मैं एकदम खिलाफ हूं ये बात. रामकृष्ण ने ऐसा बोला है, गो टू हेल. मुझे मतलब ही नहीं क्या, क्यों मैं समझू, क्यों मैं समझू. आप बोले इसलिए समझू. अगर समझना है आप समझाओ. अगर रामकृष्ण मेरे साथ रहते, मेरे पास रहते, तो शायद मुझे ये नहीं बोलते. वो विवेकानंद को बोले थे, ऐसा तर्क दिया था उन्होंने, डायरेक्ट बोला था, आप बोल ये तो पाखंड है ना. मैं आपका फॉलोअर, आपको फॉलोअर बनाऊं. क्यों फॉलोअर बनाऊं? मैं क्या बता रहा हूं बार बार, डू योर ओन इन्वेस्टिगेशन. इसके बाद ही सिर्फ निसर्गतमा जी बोलते हैं, देखो पहले मेरे बात एक जस्ट ट्रस्ट कर लो इनिशियली एंड डू इन्वेस्टिगेशन. जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद इट विल बिकम योर ओन ट्रूथ. लिव इट. गुरु का बात भी सुनना या किसी का बात सुनना सिर्फ इसलिए. प्रॉब्लम क्या है पता है, आप किसी को फॉलो करते, तुकाराम को सुनते हो, ज्ञानेश्वर को सुनते हो, या आप सेलर बॉब को सुनते हो, या रमन महर्षि को सुनते हो, किसी को भी दत्तात्रेय को सुनते हो, आनंदमयी माँ को सुनते हो, किसी को भी सुनते हो ना. दैट इज प्रॉब्लम विथ बुक्स, एज आई कैन से. वो आपके सामने नहीं है. यू कैनॉट री-क्वेश्चन. आप जहां पे रुके हो, सबको लगेगा ऐसा ही नहीं है. ये क्वेश्चन का आंसर आप अंदर से भी आपका आ सकता है, लेकिन सबका नहीं आता है. अभी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लोग. अब क्या करते हैं, वो नहीं हो रहा है. सामने एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और कोई महापुरुष बता रहे इसको शिव समझो, पति परमेश्वर है उसको परमेश्वर समझो. ऐसा सब कुछ बातें हैं, और वो कोई भी गलत नहीं बोल रहे हैं. बट देयर इज अ बट, कि आप डुअलिस्टिक पैटर्न में आ गए हो ना बात के. अभी आप जहां पे रुके हो, आप किसको पूछोगे? आप क्या करते हो, सालों साल उसको कैरी करना शुरू कर देते हो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. यू हैव टू री-क्वेश्चन कि मैंने आनंदमयी मां, मैंने आपके बात को फॉलो किया, उसके बाद ये नहीं हो रहा है. आप किसको पूछोगे? आप फॉलोअर को जाओगे. वो भी आप ही का काम कर रहा है, वो भी ऐसे ही कर रहा है. वो बोलेगा 30 सालों से मैं भी यही कर रही हूं, यही कर रहा हूं. आप भी करते जाओ, एक ना एक दिन होगा. लास्ट पे कॉन्सेप्ट आएगा, मरते टाइम होगा विदेह मुक्ति. खाक करूंगा मैं. मेरे पे से भी प्रश्न, क्या करूंगा मरने के समय मुक्त होके? पूरा लाइफ मेरा बंधन में चला गया, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते चला गया. हाँ, मरते दम तक मैं किसी के ऊपर गुस्सा हूं, किसी के ऊपर बहुत विरक्त हूं. लग रहा है वो मेरे पास होता तो अच्छा होता है. और ऐसे ऐसे मैं सांस मेरा जा रहा है, और गंगा जल तुलसी लेके आके बोल रहा है मुझे मेरे मुंह के कि अभी राम राम बोलो, अब आप जाओ वैकुंठ. क्या करूंगा उस वैकुंठ का? क्या प्रमाण है उस वैकुंठ का? क्या करना है उसका? दैट इज द प्रॉब्लम. इसीलिए आप लोग नहीं समझ पाते हो जब मैं बोलता हूं कि मेरे सामने बैठे हो, जब बैठे हो सॉर्ट आउट इट. आपने, अब जस्ट बता रहा हूं मैं, कोई इंपोज नहीं कर रहा हूं. यू आर मिसिंग प्रीशियस ऑप्शंस, क्योंकि इसके बाद लाइफ शायद आपको ये मौका ना दे. हो सकता है इसके बाद यहां से मैं नागालैंड चला जाऊं, कुछ भी तो हो सकता है ना. हो सकता है मैं मर जाऊं, हो सकता है आपका पैर टूट जाए, हो सकता है आपके परिवार में कुछ हो जाए, भगवान ना करे. ठीक है, कुछ भी तो हो सकता है ना. यू आर मिसिंग दैट नाउ. जब आप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, दैट इज द लिविंग. मैं इन लोगों को भी बोलता हूं, सॉर्ट आउट कर ले एक बार. वेदर देयर इज अ पर्सनल डोर, रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद नाचो. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लाइफ एंजॉय करो. लेकिन ये क्वेश्चन के आप लोग क्या है, छुटपुट में जीतना चाहते हो. थोड़ा मजा, इधर मजा आ रहा है, उधर मजा आ रहा है, लेकिन ये चलता रहेगा सेशन. अगेन क्लाउड, अगेन शाइनी स्काई, ये चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. और कोई भी सदगुरु आपको मिले, कोई बॉब जैसा मिले, कोई रमन महर्षि जैसा मिले, हाँ, इट इज अ प्रीशियस ऑप्शन. अगर आपके अंदर वो है, सच में आपको जानना है, ये बहुत बड़ी बात है.
और आपको अगर उलझ के ही रहना है, हाँ, और इस उलझन में ही जीना है और मर जाना है और पैसा है तो टाइम पास करना है, तो अलग बात है। बहुत सारे लोगों को नहीं रहता है, कुछ काम धंधा नहीं रहता है, वो करते हैं। अब क्या बोलोगे आप उनको? आके बैठ जाएंगे सत्संग में, अब क्या करोगे? प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकते, भगवान भला करे। अब क्या करोगे? क्योंकि इस कबीर का सब बात है ना, कहत कबीर तब हूँ नर जागे, यम का दंड मुंड में है लागे। हाँ, जब आदमी जागता है बहुत लेट हो गया, अब क्या करें? मैं बता रहा हूं, जब भी आप सत्संग में हो, अगर आप सच में आपके अंदर थर्स्ट है, यही आपका फाइनल मोमेंट है। लीव योर, ये बोलते थे लाउड से बोलते, लीव योर लास्ट ब्रेथ, ऑलवेज लीव योर लास्ट ब्रेथ। ये नहीं करते हो आप, आपका जो प्रीशियस है आप करो एज लास्ट ब्रेथ और लाइफ बिता दो ऐसे। दैट इज द थिंग, ठीक है? तो किसी का बात कोई भी बोले, मैं भी बोलूं, मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं ना, अभी फ्रेश बोलो, अभी फ्रेश बोलो, क्योंकि मैं भी फॉल्स हूं। ओनली ये अभी जो बैठा है ना, इट इज लिविंग। ये जो बंदा अभी बैठा है, इट इज लिविंग। जैसे सुपर्णा ने बताया, जो कल बोला था ना आपको, वो मर गया, वो नहीं है अभी, अभी का भी है। अभी 1 घंटे बाद वो मर जाएगा। द पर्पस सॉर्ट आउट है। मैं ऐसे निकल जाऊंगा, मैं अलग व्यक्ति बन जाऊंगा। लाइफ जैसे अनफोल्ड करेगा, दिस बॉडी माइंड पैटर्न विल एक्ट अकॉर्डिंगली। देयर इज नो मी, देयर इज नो त्रैलोक्यानंद हु कैन डू एनीथिंग इन एनी वे। कहीं भी नहीं है, आपके अंदर भी नहीं है। तो ये जो मेरा ऊपर आस्था है, ये आस्था तो नहीं आ रहा है। आस्था कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, मैं सिंपल तो कन्विक्शन रिएक्ट है। कर देती हूँ उसी वक्त। See, आप काम करो। एक पहले मैं कल चैती आई थी, मैंने उनको भी बताया, फर्स्ट यू डिसाइड आप क्या चाहती हो। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? आंसर ये भी आ सकता है, कुछ नहीं है, मैं धर्म के नाम पे टाइम पास करना चाहती हूँ, अभी मुझे काम नहीं है। मुझे पता नहीं है आपके परिवार का, ये मुझे याद नहीं रहता है। कल मेरा लड़के का अगर शादी हो जाए तो मुझे 2 साल टाइम भी ना मिले, हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा है तो डू टाइम पास, आप बैठो सुनते रहो। दैट इज द थिंग। कोई भी आपके कोई ना लेके मैं उनको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। आपको कुछ काम नहीं है, आप अपने फ्लैट पे बोर हो जाते हो, आप बैठते हो, तो हैव क्लैरिटी, मैं अपने बोरिंग पास करने के लिए आता हूँ या आती हूँ। लेकिन अगर ये बेसिक ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत पैसा है, यहाँ 2000, वहां 500, वहां 600 दे दिया और मैं बैठ गया या बैठ गई, ये भी रियलिटी हो सकता है। एटलीस्ट अपने साथ ट्रूथफुल रहो भैया। सुमिता का ऐसा हो सकता है, मैं आती हूँ, अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ। बी ट्रूथफुल। इन्वेस्टिगेशन ओनली कैन कम व्हेन यू हैव deepest urge for truth by yourself. डीपेस्ट आर्च मेरा नहीं कभी था। बिल्कुल मेरा सही है। था सिर्फ यहाँ शांति को ढूंढने के लिए। शांति मिल रहा है आपको? हाँ, बस अब ये स्कूल जो मत, तो फिर उसमें ही रहो। किंतु शांति दीर्घ काल नहीं रहता। नहीं रहेगा। शांति और अशांति एक साथ चलता है, किसी को भी नहीं रहता है, मुझे भी नहीं रहता है। अभी आप मेरे पास आए हो, मैं यहाँ मुझे भी नहीं है, आपको मैं कैसे दूं? हाँ, मैं यहाँ के कुछ ज्यादा ही पाया। मिल गया है ना, ज्यादा डोनेशन दीजिए, बस काम खत्म। अभी और क्या है? नहीं, मैंने पढ़ा जो बुक, ये जो विज्ञान भैरव तंत्र, जब मैं तो आप पढ़ने जानने के लिए आई हो। देखो, आप जिसको छू रही शांति बोलते हो ना, दैट इज नॉट द शांति। आप जिसको बोल रहे हो ना, यू आर सीकिंग सब हैप्पीएस्ट एंगेजमेंट, जो सबको चाहिए। हैप्पीएस्ट एंगेजमेंट। हाँ। जब तक परिवार में सबका होता है वो करते हैं, ऑफिस में होता है करते हैं, उसके बाद दोस्त के पास जाते हैं, वहां पर थोड़ा करते हैं। अब आप खुद से टैली करो, मैं जब बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्त के पास नहीं होता तो मोबाइल पे थोड़ा करते हैं, उसमें मोबाइल पे नहीं होता है तो सो जाते हैं। सोने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो कोई वीकेंड पे घूमने चले जाते हैं, और एक फिर छुट्टी लेते हैं। उसके बाद एक लंबा, शायद अगर पैसा हुआ तो फॉरेन टूर करते हैं।
ये सब जगह पे शांति मिलता है, मिलता है ना। इसको मैं बता रहा हूं, यू आर सीकिंग फॉर एंजॉयमेंट, मजा आना चाहिए लाइफ में, सबका यही फंडा है, ठीक है। बात नहीं, ये- रजोगुनी। मैं कोई भी टैगिंग नहीं कर रहा हूँ, हाँ। वो सब कुछ नहीं है, रजो तमो कुछ नहीं है वो सब, ठीक है। देयर इज ओनली वन लाइफ, सबको मजा चाहिए, नहीं, सिंपल बात है ना, तो वो बात है, ठीक है। ट्रुथ सीकिंग इज जस्ट, ये जो मैं अभी बोला सबको मजा चाहिए, इसके ऊपर 99.99 खड़ा है, 1%, 99.99 इंसान हाँ। खड़े हैं, हाँ। ठीक है, कोई गलत नहीं है, ऐसा है, हाँ। इट इज, ठीक है। 1% उसमें भगवान ने बनाया है, जो लोग बोलेंगे आई वांट टू नो ट्रुथ, ओनली ट्रुथ, आई हैव नो वरी अबाउट पेन और प्लेजर, एंजॉयमेंट और पनिशमेंट, जो भी होगा देखा जाएगा, आई वांट टू नो ट्रुथ, सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धाय, ठीक है। तो वो लोग बहुत गहरे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और हो सकता है बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी उनके पास ये ट्रुथ आ जाए, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी पीस, अनकंडीशन, ओके, एकदम अनकंडीशनड होगा वो, और अनब्रोकन, वो दीर्घस्थायी होगा, दीर्घ स्थायी स्वल्पस्थायी नहीं, अनब्रोकन, ठीक है। Unbroken, ओनली सारा ट्रुथ, जीवन में। ओनली ट्रुथ इज पीस, जीसस भी यही बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ मुक्ति, शांति, ये सब एक ही वर्ड है, एकदम गांठ बांध लीजिए और खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, आपको क्या चाहिए, ये तो बात है, यू आर द अल्टीमेट, यू आर द रियलिटी। आज तक आपने जो चाहा है, मतलब चाहा मतलब आपके जो थॉट पॉप अप हो वो चाहना नहीं है, पूरा आपका शरीर मन जिस चीज के लिए कॉन्फ़िगर्ड है, आपको वही मिला है, वही मिला है, ठीक है। तो ये बात है, देखिए मेरा शरीर और मन ना इस गांव में अभी है, ठीक है, मैं तो शहर में था, तो गांव में आने के लिए कॉन्फ़िगर्ड था, और ये सब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग को डील करने के लिए ये शरीर मन बना है, बट मेरा बीइंगनेस वो ट्रुथ के लिए बना है। तो मैं मरते दम तक, आप लोग शायद नहीं आओगे, हो सकता है कि आप आओ, या बाद में ना आओ, अगर 20 साल आप अपनी लाइफ के बिता लिया, कभी ट्रुथ अनफोल्ड अगर चैनल रहा तो क्लिक कीजिएगा, तभी अगर मैं बोलता रहूं या मेरा वीडियो रहेगा, लास्ट तक वही चीज रहेगा, आई एम ऑलवेज सेइंग, और माय बीइंगनेस इज सर्चिंग फॉर ट्रुथ, द सर्च इज ओवर नाउ, सर्च इज ओवर, ठीक है, द कंक्लूजन हैपन्स, ठीक है। तो मैं वही करता रहूंगा कि यू आर दैट अल्टीमेट, इट इज ओनली ट्रूथ फॉर मी, ठीक है। इसके लिए मेरे शरीर मन को कैसा भी कुछ भी मिले, ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये अस्तित्व का निर्माण है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये जाएगा किसके साथ, पीस के साथ, अनकंडीशनड अनब्रोकन पीस के साथ। क्या मिलने वाला है इसके लिए, क्या मिलने वाला है, टूटी फूटी घर, वो भला समझ में, एक कोई मैं महत्वपूर्ण नहीं बता रहा हूं, ऐसा बता रहा कि महाराज ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, अस्तित्व ने इस शरीर मन को ऐसा बनाया है, इसलिए ना ऐसा, देयर इज नो क्रेडिट, ठीक, तो ऐसा होगा, तो वही बात है। तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, मिल वही रहा है जो आप चाह रहे हो, 100% श्योर है, ठीक है। अगर लाइफ में देखेंगे कि कोई क्लैश है कहीं पर भी, इट इज क्लैश विथ योर सेल्फ, देयर इज नो अदर्स। मेरे पास एक क्लैरिटी है, इट इज माई क्लैरिटी, सिंपल क्लैरिटी, ये चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभी कोई त्याग भोग का बात नहीं चल रहा है, ट्रुथ चाहिए तो ट्रुथ मिलेगा, ठीक है। ट्रुथ नहीं चाहिए, यू विल सीक एंजॉयमेंट। अगर आपके शरीर मन को ऐसा बनाया गया है तो ये होने वाला है कि कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, कभी कभी आएगा आप खुश हो जाओगे, कभी कभी जाएगा, दैट इज द विशियस सर्कल ऑफ पेन एंड प्लेजर, इट इज संसार,
और बुद्ध वो बोलते हैं दे आर नॉट टू, बता रहा हूं, निर्वाण और संसारा दे आर नॉट टू, वो अलग नहीं है। तो क्यों अलग हो रहा है मेरे और आपका? यू आर पेइंग अटेंशन टू संसारा, आई एम पेइंग अटेंशन टू निर्वाणा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे व्हाट इज संसार? निर्वाणा जब मोशन में आ जाए उसको संसार बोला जाता है। और व्हाट इज निर्वाणा? संसारा इन साइलेंस निर्वाणा। सांप चल रहा है और सांप स्थिर है। ये जो बॉडी माइंड है ना, इसका इंटरेस्ट है पीस पे, जब वो चुप रहे। आपका इंटरेस्ट है कितना मजा आ रहा है, देखो जा रहा है। दे आर वन थिंग, देयर इज नो अदर देन दैट। आपको मजा है मन में, क्या मिले क्या ना मिले, कैसा चले ना चले, यू आर वेस्टेड इंटरेस्ट टुवर्ड्स इट। इसीलिए ऐसा है। जिस दिन आपने बोला आई हैव नो इंटरेस्ट, आपके अंदर से आई नो इंटरेस्ट, आई हैव ओनली इंटरेस्ट टुवर्ड्स ट्रुथ। कल बता रहे थे ना कि बॉब हर वक्त रियलिटी की तरह की फोकस करते हैं, इसके सिवा कहीं जाते ही नहीं। बॉब मेड फॉर दैट, वो ही करते रहेंगे। अभी भी इनका एक यूट्यूब चैनल है, अभी तो उनका शरीर चला गया है, बात करते रहते हैं। कितने लोग हैं पता है? आप खोल के देख लीजिएगा। बॉब एडम्सन नाम का, सेलर बॉब नाम का एक चैनल है, शायद 4K उनका 3 to 4K उनका सब्सक्राइबर है। 10 साल से पहले है वो चैनल। ठीक है, तो 7-8 लोग बैठे रहते हैं, उसमें भी सभी नहीं समझते। बॉब इसलिए बोलते मैं 25 साल बोला हूं, पीपल आर इंटरेस्टेड अबाउट दैट एंजॉयमेंट और दे आर इंटरेस्टेड अबाउट स्टोरीज। इसलिए उसका कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, अच्छा, जिसका इंटरेस्ट स्टोरी में है उसका क्या दोष है? कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको लगेगा कि दूसरे का दोष है, उसका दोष है, उसको लगेगा। किसी का कोई दोष नहीं है। जो ज्ञानी है उसका भी कोई क्रेडिट नहीं है, जो अज्ञानी है उसका भी कोई क्रेडिट नहीं है। ठीक है, ज्ञानी को ये समझ में आएगा, अज्ञानी को ये समझ में नहीं आएगा। और अगर बोलो किसी अज्ञानी बोलते हैं, अगर वो समझ ले कि उसका कोई दोष नहीं, वो ज्ञानी हो गया। वो ज्ञानी है ही नहीं, बात ही सिंपल है। ठीक है, 2-3 दिन पहले सोचते सोचते मुझे क्लियर हुआ कि आप इसी व्यू पॉइंट से कह रहे हो कि संसारी को भी हो सकता है। क्योंकि ये देखो ना, ये आश्रम भी तो एक संसारी है ना, तो जहां पर भी रहेगा देयर इज डिफरेंस इन लाइफस्टाइल, नथिंग एल्स। पहले मैं सोच रही थी कि महाराज बोल तो दे रहे हैं, सब लोग तो हाथ तोल के नाच रहे हैं कि हाँ संसारी को भी। उल्टा देखिए ना, कितने सारे सन्यासी समझ के बैठे हैं। ऐसा भी तो नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी रूल ऑफ लाइफ। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 2 things आर देयर, कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ, कंफर्टेबल विथ अदर्स। इसके ऊपर लाइफ बेस्ड है। अगर आपके पास है, अकॉर्डिंग टू मी यू आर एनलाइटेंड। अनकंडीशनल पीस वो नहीं है। जब अनकंडीशनल पीस इज total acceptance of life as it is. Unbroken, unconditional peace will only can come in one's life when he totally accept life as it is. As it is. With his feelings, emotions, others' feelings, other emotions, good, bad, whatever may be, with all of its variety, when acceptance happens, that is unbroken, unconditional peace. According to me, those are moments of peace, moment of chaos. They will come and go. कृष्ण बोलते हैं आगम पाहि अनित्य शांति तिक्ष्वस्य भारत। आप जितना शांति सहते हो, अशांति के ऊपर उतना विरक्ति आना शुरू होता है ना सबको।
जितना अशांत हो जाते हो लगता है कि वो कब शांति मिले। When you accept, कभी कभी time, some time of chaos and some time of peace will be there in the life. They are the life. You have a big okay to it. Then it is unbroken peace. मतलब जब आप लाइफ के हर वैरायटी को विथ इट्स ब्यूटी, विथ इट्स नेसेसिटी देख लेते हो, ठीक है, कभी कभी मैं इरिटेट हो जाऊंगा, कभी कभी शांत हो जाऊंगा, इसके ऊपर जब आपका कुछ भी कहने का ना रहे यार, एकदम अंदर से कुछ भी नहीं कह रहे हो आप, वैसे ही आपके अपने साथ विथ अदर्स ऑल्सो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, अब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे, अब ऐसा बोलेगा माइंड है कोई एक्शन ले रहे हो, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, इट हैपेंस। मेरे हिसाब से वही शांति है, वही लव है, वही पीस है। एक्शन हैपेंस, जो बुद्ध जो जैसे बोलते हैं, इवेंट हैपेंस, डीड्स आर डन, देयर इज नो पर्सनल डूअर। जो नहीं बोलता है, जो नहीं बोलता है, ही इज द ब्लडी डूअर। जैसे आया सामने, आपके सामने कोई कैओस लेके आया, यू एड्रेस द कैओस अकॉर्डिंग टू यू, और उसके बाद आपके पास कोई इमेज नहीं बचा कि मैंने ऐसा बोला, ये सही है गलत है, गलत है, आपने गलत बोल दिया है, सॉरी, हाँ मैं गुस्से में था, काम खत्म। नो मोर इमेज अबाउट योरसेल्फ, नो मोर इमेज अबाउट अदर्स। जैसे आपके सामने कुछ आया वैसे उसके सामने भी कुछ आया, देयर इज नो पर्सन हियर एंड देयर। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अल्टीमेट पीस। लेकिन आप जब बोलोगे कि ये एक्सपीरियंस पीस है, आई मस्ट हैव ऑलवेज, इट इज कंडीशनल पीस। ये इमेज क्यों रह जाती है? रह जाता है, माने मैं रख लेती हूँ इसलिए कोई मैं नहीं है जो कोई इमेज रख सके। तो रहती है कैसे? You believe that there is a me. You never investigated that me is false. That's why वो है। ठीक है, तो आज इतना ही रहे।